हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल टेक वन स्पॉट। कैसे आप सब। तो गाइज आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हेड एंड बॉडी सेक्शन ऑफ HTML। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो गाइज। सो गाइज सबसे पहले यहाँ पे मैं नोटपैड ओपन कर रहा हूँ। नोटपैड ओपन करने का शॉर्टकट है, आप पहले प्रेस करिए Windows+R और यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए नोटपैड एंड ऐसे आप एंटर करेंगे आपकी नोटपैड की फाइल ओपन हो जाएगी। सो आज हम देखने वाले हैं HTML में हेड एंड बॉडी सेक्शन। तो सबसे पहले हम HTML का बॉयलर प्लेट क्रिएट कर लेते हैं। सो HTML स्टार्ट, HTML end, then head start, head end, then हम करते हैं body start, body end। सो ये बेसिक बॉयलर प्लेट जो HTML था ये क्रिएट हो गया। अब हम आज डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट जो हमारा एलिमेंट है वो है हेड एलिमेंट के बारे में, कि जो ये हेड टैग है, हेड टैग के अंदर हम कितने एलिमेंट एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, कौन से टैग हैं जो हेड टैग के अंदर हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं कमेंट बना रहा हूँ। कमेंट बनाना हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करके वो वीडियो देख सकते हैं। सो कमेंट बनाने के लिए पहले हमें ब्रैकेट बनाने हैं, देन एक्सक्लेमेशन मार्क, डैश डैश स्पेस करके अगेन ब्रैकेट्स एंड वहाँ पे 2 डैश भी लग देने। तो यहाँ पे हमारा कमेंट क्रिएट हो चुका है। सो अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन से टैग हैं जिन्हें हम हेड टैग के अंदर लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो उसमें हेड ही आ जाता है, तो फर्स्ट टैग तो हेड हो गया। सेकेंड जो टैग उसमें आता है वो है टाइटल टैग, तो ये टाइटल टैग हो गया। थर्ड टैग जो उसके अंदर आता है वो है बेस टैग। फोर्थ टैग जो उसके अंदर आता है वो है लिंक। फिफ्थ टैग जो उसके अंदर आता है वो है मेटा टैग, देन स्क्रिप्ट एंड फाइनल जो टैग हम वहाँ लिख सकते हैं वो है स्टाइल। तो सबसे पहले हम इन एक एक टैग्स के बारे में पूरी तरह से देख लेते हैं। जैसे कि हेड टैग क्या करेगा, तो जैसे ही हम हेड टैग को लिखेंगे वो हमारे लिए डिफाइन करेगा इंफॉर्मेशन अबाउट डॉक्यूमेंट। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ इसके लिए कि हेड टैग को डिस्क्राइब करने के लिए मैं लिख सकता हूँ कि ये डिफाइन करेगा इंफॉर्मेशन अबाउट डॉक्यूमेंट। आपका डॉक्यूमेंट किस चीज़ के ऊपर आप बना रहे हो, क्या है उस डॉक्यूमेंट के ऊपर, वो सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन को हेड टैग के थ्रू हम बता सकते हैं। नेक्स्ट है टाइटल टैग। सो बेसिकली टाइटल टैग क्या करेगा, तो ये डिफाइन करेगा टाइटल, आपके टैग का टाइटल क्या है। सपोज आप कोई गेमिंग साइट बना रहे हैं, आप कोई मूवी की वेबसाइट बना रहे हैं, आप कोई एजुकेशन वेबसाइट बना रहे हैं, आप किसी भी तरीके की कोई भी साइट बना रहे हैं, आप कोई ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं, आप ई शॉपिंग साइट बना रहे हैं, तो उन सबके लिए आपको टाइटल तो देना पड़ेगा। तो ये जो टाइटल है वो टाइटल जैसे हम टैग यूज करेंगे वो डिफाइन कर देगा हमारे डॉक्यूमेंट का टाइटल। तो मैं लिखता हूँ डिफाइन द टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट। देन है बेस। अब ये बेस टैग क्या करेगा, तो ये डिफाइन करता है डिफॉल्ट एड्रेस। हमारे हर पेज के लिए डिफॉल्ट एड्रेस अगर हमें क्रिएट करना है तो उसके लिए हम बेस टैग लिखेंगे। ये डिफाइन करता है डिफॉल्ट एड्रेस, डिफाइन द डिफॉल्ट एड्रेस। मतलब हमारी साइट को एक डिफॉल्ट एड्रेस अगर हमें देना है तो हम उसके लिए बेस टैग लिखेंगे। देन लिंक क्या करेगा, तो हमारे हर डॉक्यूमेंट, अगर सपोज हमें कोई एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट या कोई एक्सटर्नल रिसोर्स किसी और साइट से हमारी साइट्स में लाने हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिंक टैग यूज करेंगे ताकि हम कोई भी एक्सटर्नल रिसोर्सेज डिफाइन कर सकें हमारे साइट में। सो मैं लिख देता हूँ डिफाइन एक्सटर्नल रिसोर्स, एक्सटर्नल रिसोर्स और या तो मैं सकता हूँ डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन मैं लिख सकता हूँ डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन अ डॉक्यूमेंट एंड एक्सटर्नल रिसोर्सेज। और डॉक्यूमेंट, हमारे डॉक्यूमेंट के साथ हम एक्सटर्नल रिसोर्सेज को डिफाइन कर सकते हैं, मतलब ज्वाइन कर सकते हैं हमारे डॉक्यूमेंट में एक्सटर्नल रिसोर्सेज। या कोई पर्टिकुलर आपको कोई अच्छी इमेजेस मिल जाए जिसे आप अपने डॉक्यूमेंट रखना चाहते हो, या आपके पास कोई और ऐसी फाइल हो जिसे आप अपने डॉक्यूमेंट में रखना चाहते हो, किस तरह का लेआउट आपको अपने डॉक्यूमेंट में रखना है, तो ये सारे काम हमारे यहाँ से ईजी हो जाएंगे।
ओके, नेक्स्ट है मेटा टैग। सो मेटा टैग हम बोल सकते हैं कि डेटा अपॉन डेटा इज नोन एज मेटा डेटा। सो यहाँ वही है कि अगर हम डिफाइन करते हैं मेटा टैग तो हमारा HTML डॉक्यूमेंट सर्च इंजन में फटाफट सर्चेज में दिख सकता है। मतलब अगर आपको आप अपने डेटास के ऊपर का भी मेटा डेटा रखते हैं ताकि सर्च इंजन में आपका जो भी पेज है या जो भी साइट है वो सर्च इंजन में टॉप पेजेस पे आए, तो उसके लिए आपको मेटा टैग डिफाइन करना जरूरी है। तो मेटा टैग इज बेसिकली अ डेटा अपॉन डेटा। सो मैं लिखता हूँ डिफाइन metadata upon about an HTML document. Define metadata about an HTML document, about an HTML document. So basically हम बोलते हैं मेटा टैग का क्या यूज है। तो मेटा इज बेसिकली डेटा अपॉन डेटा इज नोन एज मेटा डेटा। मेटा डेटा अगर आप अपने वेबसाइट पे रखते हैं तो इससे आपका जो भी आपने पर्टिकुलर कंटेंट बनाया है वो वेब पेजेस पे इजीली शो हो सकता है, और वेब पेजेस के टॉप पेजेस पे आपके कंटेंट को शो करने के लिए मेटा टैग बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है स्क्रिप्ट। सो अगर आपको स्क्रिप्ट डिफाइन करनी है, मीन्स जावा स्क्रिप्ट को आपको डिफाइन करना है, आपको क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग करनी है, तो उसके लिए स्क्रिप्ट कोड जो होते हैं, क्लाइंट साइड की जो कोडिंग होती है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट, वो भी हम हेड टैग के अंदर लिखते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ डिफाइन अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट, अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट। हम इन सबके एग्जाम्पल्स अभी देखेंगे ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए सारी चीजें। देन आता है स्टाइल। डिफाइन स्टाइल इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। अगर आपको CSS को यूज करना है, अगर आपको किसी चीज को स्टाइलिंग करनी है, तो वो जो टैग होते हैं CSS के, कास्केडिंग स्टाइल शीट के जो टैग्स होते हैं, वो भी हम हेड के अंदर ही लिखते हैं। डिफाइन स्टाइल इन्फॉर्मेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। डिफाइन अ स्टाइल इन्फॉर्मेशन ऑफ फॉर अ डॉक्यूमेंट। तो बेसिकली इतनी चीजें हैं जिन्हें हम हेड टैग के अंदर ऐड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों को अब हम एक एक करके देख लेते हैं कि कैसे इनका यूज़ होता है। तो मैंने यहाँ ऑलरेडी हेड टैग लिख दिया है। अब मैं यहाँ पे टाइटल डिफाइन कर देता हूँ, TITLE टाइटल, टाइटल स्टार्ट, टाइटल एंड, और यहाँ मैं टाइटल दे देता हूँ हेड एंड बॉडी सेक्शन। तो ये मेरा टाइटल यहाँ डिफाइन कर दिया मैंने। इस फाइल को हम सेव कर लेते हैं। Ctrl+S ऐसे आप प्रेस करोगे फाइल सेव हो जाएगी, और इसे मैं यहाँ पे ही सेव कर रहा हूँ डेस्कटॉप पे डॉक्यूमेंट के अंदर। और इस फाइल को मैं नाम दे रहा हूँ HED एंड head_body.html। ठीक है, याद रखिएगा एक्सटेंशन में .html दीजिएगा, वरना ये फाइल HTML फॉर्मेट में क्रिएट नहीं हो पाएगी। अब मैं यहाँ एंटर करके सेव कर रहा हूँ एंड मैं मेरे डॉक्यूमेंट्स। सो यहाँ पे मेरे पास ये फाइल अवेलेबल है। अब मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ इस फाइल के ऊपर, और आप यहाँ देख सकते हैं जैसे ही मैंने वहाँ पे टाइटल डाला था हेड एंड बॉडी सेक्शन, ये सेम टू सेम यहाँ पे हमें टाइटल दिख रहा है। हमारे HTML का टाइटल हमें यहाँ सेम टू सेम दिख रहा है, हेड एंड बॉडी सेक्शन, जो टाइटल मैंने यहाँ पे लिखा था। तो ये हमारा फर्स्ट टैग यहाँ पे सेकंड टैग कंप्लीट हो गया जो है टाइटल। अब नेक्स्ट टैग हम यूज करेंगे यहाँ पे, वो है मेटा टैग। अब हम यहाँ यूज करने वाले हैं मेटा टैग। सो मेटा टैग के लिए हमें कुछ चीज़ें लिखनी होती है, तो चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं वो टैग टाइप करना। सबसे पहले आप लिखोगे मेटा, META मेटा, देन आप लिखोगे नेम, मेटा नेम स्पेस इज इक्वल टू, एंड डबल कोट में पहली चीज़ आएगी डिस्क्रिप्शन, जहाँ पे आप अपनी आप जो भी चीज़ बना रहे हो उस चीज़ का डिस्क्रिप्शन आप दोगे यहाँ पे। तो फर्स्ट डिस्क्रिप्शन आ गया। डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद आप यहाँ स्पेस लिखेंगे कंटेंट, CONTENT, कंटेंट, और कंटेंट में आप इज इक्वल टू करके डबल कोट में अपना डिस्क्रिप्शन डालेंगे। क्या डिस्क्रिप्शन है आपकी मेटा टैग का, आप वो यहाँ पे डिफाइन करेंगे। ऐसे मेरा जो कंटेंट है वो है मैं लिख सकता हूँ डिफाइन हेड एंड बॉडी सेक्शन। ये मेरा पेज का मेरा मेटा नेम का डिस्क्रिप्शन यही है
कि भाई जो मेरा मेटा टैग का मेटा नेम है डिस्क्रिप्शन, तो वहाँ मेरा कंटेंट क्या है, तो मेरा टैग ये हो गया कि मैं जिस चीज़ के बारे में लिख रहा हूँ वो मेरा कंटेंट वहाँ हो जाएगा। देन नेक्स्ट हम डालेंगे यहाँ पे मेटा, नेक्स्ट मेटा टैग होगा हमारा मेटा नेम इक्वल टू कीवर्ड। अब की बार मेरे को मेटा नेम इक्वल टू कीवर्ड, अब मेरे पास क्या कीवर्ड है, मीन्स जब भी कोई पर्सन गूगल पे चेक करेगा, जब भी कोई पर्सन गूगल पे कुछ भी टाइप करता है तो गूगल की जो सर्च इंजन थी वो क्या देखता है कि यहाँ पे जो कीवर्ड्स क्या लिख रहा है, कि पर्सन को पर्टिकुलर किस कीवर्ड के बारे में जानना है। और अगर आपके वेब पेज या आपकी वेबसाइट में वो कीवर्ड्स अवेलेबल है, मीन्स अगर आपने अपने मेटा टैग में वो कीवर्ड ऐड किया है, तो चांसेस है कि आपका वेब पेज गूगल के सर्च इंजन में टॉप पेजेस में दिखे, बिकॉज वो कीवर्ड जो यूजर ने टाइप किया, अगर एग्जैक्टली वो कीवर्ड आपकी प्रोफाइल में या आपके वेब पेज पे है, तो ऑफकोर्स वहाँ आपको बेनिफिट होगा कि आप गूगल के टॉप पेजेस में अपने आप को रैंकिंग करा पाओगे। सो अगेन यहाँ पे कंटेंट के अंदर मुझे डालना है कुछ कंटेंट, मेटा नेम मैंने कीवर्ड लिख दिया है, कंटेंट इक्वल टू मैं यहाँ पे कंटेंट डाल सकता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ हेड सेक्शन, देन कॉमा करके मैं डाल सकता हूँ बॉडी सेक्शन, कॉमा करके डालता हूँ मैं लर्न HTML। ये सारी चीजें मेरे कीवर्ड्स हो जाएंगे। अब नेक्स्ट आएगा उसके बाद मेटा नेम होगा ऑथर। नेक्स्ट मेटा नेम क्या होगा, META मेटा NAME नेम, नेक्स्ट मेटा नेम इज इक्वल टू डबल कोट्स में आएगा ऑथर AUTHOR, की पर्टिकुलर ये जो भी टॉपिक है या जो भी चीज़ हम डिफाइन कर रहे हैं, जिसने कंटेंट लिखा है उसके बारे में, ऑथर मतलब ये कंटेंट जिसने लिखा है उसके बारे में आएगा। तो बेसिकली कोई भी जो भी उसका ऑथर होगा उसका नाम वो डाल सकता है। मैं यहाँ पे ABC लिख के बता रहा हूँ आपको, डिफाइन कर रहा हूँ। तो ये 3 टैग है हमारे मेटा टैग। टाइटल के बाद ये जो हमारे टैग है ये है मेटा टैग, ये हमारा टाइटल टैग हो गया था। मैं कमेंट कर देता हूँ कि ये था हमारा टाइटल टैग। इसके बाद ये है हमारा मेटा टैग, कीवर्ड और मेटा नेम इक्वल टू ऑथर, जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो डिस्क्रिप्शन है वो डिस्क्राइब करेगा कि आप किस चीज़ पे किस कंटेंट पे लिख रहे हो उस चीज़ को। जो कीवर्ड्स है वो डिफाइन करेंगे कि जब यूज़र सर्च करे तो आपका पेज कैसे रैंकिंग पे आए, तो उसके लिए आपको कीवर्ड्स बनाने पड़ेंगे। और लास्ट है ऑथर, जब भी पेज को चेक होता है, कोई पेज चेक होता है, वेरीफाई होता है, तो उसके ऑथर का नाम कंपलसरी होता है कि किसने ये पेज लिखा है, उसके बारे में डिफाइन होना कंपलसरी होता है। नेक्स्ट हम देखने वाले वो है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट क्या होता है हम अब नेक्स्ट देख लेते हैं। स्क्रिप्ट स्टार्ट कर रहा हूं मैं हेड सेक्शन के अंदर ही और स्क्रिप्ट को एंड कर रहा हूं हेड सेक्शन के अंदर ही। और यहाँ पे सिर्फ मैं एक वर्ड लिखूंगा ALERT, अलर्ट, ब्रैकेट्स बनाता हूँ, डबल कोट्स में लिख रहा हूँ वेलकम टू वन स्पॉट। ये एक मैंने अलर्ट मैसेज यहाँ पे डाल दिया है। अब मैं सेव कर रहा हूँ, मैं वापस वेबसाइट पे जा रहा हूँ और मैं इसे रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ आ रहा है दिस पेज से वेलकम टू वन स्पॉट। तो ये क्या था, ये जावा स्क्रिप्ट थी, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, जिसे भी हमें हेड सेक्शन में हम डिफाइन करते हैं। ओके, सो गाइस हमने ऑलमोस्ट सारे एलिमेंट देख लिए हेड सेक्शन के। सो गाइस हमने बेसिकली सारे एलिमेंट देख लिए हेड टैग के। एंड अब हम स्विच करते हैं हमारे नेक्स्ट टैग पे जो है बॉडी टैग। आई होप आपको यहाँ तक कोई भी डाउट ना हो, आपको सारे एलिमेंट ऑलमोस्ट समझ आ गए हो कि हेड टैग जो बेसिकली हेड लिखते हैं उसका क्या मीनिंग है, टाइटल टैग क्या करता है, देन बेस क्या करता है, मेटा टैग क्या करता है, स्क्रिप्ट क्या करता है, स्टाइल क्या करता है। ओके, सो अब हम चलते हैं बॉडी टैग की तरफ। और बॉडी टैग में सबसे पहला जो हमें काम करना है वो है बॉडी का बैकग्राउंड चेक करना। बॉडी के बैकग्राउंड मतलब बॉडी में बैकग्राउंड इमेज रखना। जैसे अभी आपको ये एकदम ब्लैंक वाइट दिख रहा होगा। सो अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर एक बैकग्राउंड आ जाए। इस जो वाइट कलर का स्पेस है, या तो कलर उसमें कोई कलर आ जाए या कोई इमेज आ जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा हम वो देख लेते हैं एक बार। सो सबसे पहले हम यहाँ बॉडी के यहाँ लिखेंगे BACKGROUND बैकग्राउंड स्पेस इज इक्वल टू डबल कोट्स में। अब मुझे यहाँ पे देखना है कि मैं किस चीज़ का बैकग्राउंड रख सकता हूँ। सो चलो ठीक है, एक बार बैकग्राउंड चेक कर लेते हैं।
सो मैं विंडो आर प्रेस कर रहा हूँ, देन मैं ब्राउज में जा रहा हूँ और मैं यहाँ पे जाता हूँ, ऑल फाइल्स के अंदर जा रहा हूँ मैं। सो मेरे यहाँ इमेजेस हैं, सो मैं इसे चूज कर रहा हूँ, यहाँ से इसे कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर रहा हूँ और सेव करके यहाँ पे मैं इसे रन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं कमेंट कर रहा हूँ और मैं फिर से यहाँ बॉडी लिखूंगा, बॉडी टैग स्टार्ट करूंगा और आपको बताता हूँ कि अगर मुझे डायरेक्ट इमेज यूज करनी हो, जैसे कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ BODY बॉडी और यहाँ लिखता हूँ बैकग्राउंड BACKGROUND। अगर हमें फाइल का एक्चुअल पाथ ना पता तो कैसे यूज करना था हमने वो देख लिया था। जहाँ पे मेरी HTML की फाइल है, अगर उसी फाइल में इमेज है तो कैसे हम बैकग्राउंड क्रिएट कर सकते हैं बैकग्राउंड। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अब मेरे यहाँ पे फाइल का नाम है ABC, सो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ बैकग्राउंड इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर मैं लिख सकता हूँ ABC और यहाँ पे आपको उसका एक्सटेंशन दिखेगा टाइप JPG फाइल, तो आप यहाँ कर सकते हैं .jpg। मैं यहाँ सेव कर रहा हूँ इसको एंड मैं ब्राउजर में जाके जैसे इसे रन करता हूँ तो यहाँ पे वो बैकग्राउंड आ गया, जो इमेज मेरे पास वहाँ अवेलेबल थी वो मेरे यहाँ बैकग्राउंड के अंदर इमेज आ गई। सो ये सिंपल तरीका था जिससे आप बैकग्राउंड इमेज यूज कर सकते हो। आप चाहो तो फुल पाथ यूज कर सकते हो, एल्स अगर आपका जो आपकी जो HTML की फाइल है और जो आपकी इमेज की फाइल है अगर वो दोनों एक ही जगह पर है तो ये आपके लिए ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा कि आप डायरेक्टली सिर्फ नाम टाइप करिए, डॉट लगा के उसका एक्सटेंशन टाइप करिए और वो बैकग्राउंड की फाइल आपके पास डायरेक्टली आ जाएगी। का कलर, अब हम बॉडी का कलर देख लेते हैं और उससे पहले सो गाइज यहाँ पे बैकग्राउंड के अंदर एक प्रॉपर्टी और है जो हम यूज कर सकते हैं, जो है BG प्रॉपर्टी फिक्स्ड। आपको लग रहा है कि अगर ये स्क्रीन आपको प्रॉपर ना दिख रही हो तो आप यहाँ पे आपकी जो इमेज अगर वो छोटी हो तो आप यहाँ पे एक चीज और कर सकते हैं, आप कर सकते हैं BG, देन आप लिखेंगे प्रॉपर्टी PROPERTIES प्रॉपर्टीज, BG प्रॉपर्टीज इज इक्वल टू और डबल कोट में आप कर देंगे फिक्स देंगे BG कलर के बारे में, बॉडी बैकग्राउंड कलर। अगर आपको बॉडी के अंदर बैकग्राउंड में कोई इमेज नहीं देनी है और आपको वहाँ कलर यूज करना है तो आप वहाँ पे कलर भी यूज कर सकते हो। कैसे यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमें लिखना है BODY बॉडी टैग स्टार्ट BODY बॉडी टैग ओवर और यहाँ लिख दीजिए BGCOLOR कलर इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर आप कलर देते हैं जो भी कलर आपको पसंद है। मैं यहाँ ग्रीन दे रहा हूँ फिलहाल। सेव करते हैं, यहाँ जाके रन करते हैं, ओके करते हैं और यहाँ पे मेरा बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो गया। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको कौन सा बैकग्राउंड कलर देना है। सो बेसिकली बैकग्राउंड कलर आप दे सकते हैं ग्रीन, ब्लैक, ऑरेंज। और अगर आपको कोई पर्टिकुलर कलर का नाम ऐसे याद ना आ रहा हो तो उस जगह पे आप एक काम और कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ भी करूँगा, मैं पहले हैश प्रेस करूँगा और फिर कोई भी 6 डिजिट का नंबर मैं ऐड कर दूंगा, जैसे 995511 सेव और ऑटोमेटिकली यहाँ एक कलर आ गया। मुझे नहीं पता था कि कलर कौन सा है बट मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ 6 डिजिट्स यूज किए इंक्लूडिंग हैश वहां पे रखकर। हैश पहले टाइप करना है, फिर कोई भी 6 डिजिट आप नंबर डाल दीजिए एंड आप काफी सारे अलग अलग कलर को एक्सप्लोर कर सकते हैं आपके नंबर कॉम्बिनेशन के हिसाब से। है टेक्स्ट कलर, अब हम बात कर लेते हैं टेक्स्ट कलर की। सो बेसिकली सपोज अगर मैं यहाँ पे बॉडी के अंदर अब कुछ लिखता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ पैराग्राफ, मैं P टैग स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं P टैग एंड कर रहा हूँ और अब मैं यहाँ लिखता हूँ हेलो एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ वेबसाइट। सेव कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे रन करूंगा। आपको ये चीज ब्लैक में दिखेगी, हेलो एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ वेबसाइट, बट मुझे इसे ब्लैक में नहीं दिखा के येलो कलर में शो करवाना है। तो क्या करना पड़ेगा, बॉडी के यहाँ जहाँ आपने BG कलर दिया है आप वहां पे लिखेंगे स्पेस करके टेक्स्ट TEXT टेक्स्ट इज इक्वल टू और डबल कोट्स में आप लिख देंगे YELLO येलो W येलो। एंड आप यहाँ देख सकते हैं कि जो मेरा टेक्स्ट का कलर था जो ब्लैक था वो ऑटोमेटिकली येलो कलर के अंदर चेंज हो गया है। गाइस आपको ये चीज समझ आ गई होगी कैसे हमें बैकग्राउंड के अंदर इमेज रखनी है। तो हमें लिखना है बॉडी बैकग्राउंड इक्वल टू इमेज का पूरा पाथ। अगर वही इमेज फाइल हमारे पास सेम फोल्डर में है जिस फोल्डर में हमारी HTML फाइल है
तो नॉर्मली आप खाली उस इमेज का नाम दीजिए और उसके बाद उसका एक्सटेंशन दे दीजिए। अदर देन अगर आपको लग रहा है कि आपकी इमेज छोटी है, वो बहुत सारे कलर आपको दिख रहा है कि आपकी इमेज छोटी है और उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, तो आप यूज कर सकते हैं बीजी प्रॉपर्टी इक्वल टू फिक्स्ड। उससे आपकी इमेज की जो साइज है वो फिक्स हो जाएगी और आपके लिए वो विजिबल इजी हो जाएगा। अगर आपको बैकग्राउंड में इमेज नहीं रखनी तो आप कलर भी रख सकते हैं बाय यूजिंग बीजी कलर। बीजी कलर के बाद आप कोई भी कलर दीजिए और वो कलर ऑटोमेटिक आपके बैकग्राउंड में ऐड हो जाएगा। फिर अगर आपको लग रहा है कि आपको उसके बाद आपकी जो टेक्स्ट है उनके कलर्स में कुछ चेंजेस करना है, तो आप वो चीज भी एकदम इजीली कर सकते हैं बाय जस्ट टाइपिंग टेक्स्ट इक्वल टू टेक्स्ट का कलर। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं लिंक्स के बारे में। लिंक हमने अपने फर्स्ट वीडियो में बनाया हुआ था, बताया था मैंने आपको लिंक्स क्या होता है, और लिंक बनाने के बाद हम उसको किस तरह से एक पेज से दूसरे पेज पे अपने HTML के पेजेस को स्विच कर देते हैं बाय यूजिंग लिंक। बट यहाँ पे हम लिंक के अंदर थोड़ी चेंजेस करेंगे। जैसे पहले चलो मैं एक लिंक क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे। सो मैं एक वापस पैराग्राफ बना रहा हूँ, पैराग्राफ स्टार्ट, पैराग्राफ एंड, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ प्लीज विजिट टू माई साइट। ठीक है, और उसके बाद मैं एक यहाँ पे एक रेफरेंस बनाता हूँ, href इज इक्वल टू डबल कोट्स का रेफरेंस रख देता हूँ मैं, एंड यहाँ पे मैं कर रहा हूँ /a, और यहाँ पे सो मैं यहाँ अपनी साइट की लिंक रख रहा हूँ और मैं इसे सेव कर रहा हूँ, एंड वापस यहाँ पे आके मैं सेव करता हूँ। तो आपको याद दिख रहा होगा प्लीज विजिट टू माई साइट आ गया, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप मेरी वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। ओके गाइस, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अब हमें यहाँ थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं। वो चेंजेस ये होंगे कि सबसे पहले मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूँ। मैं बॉडी के अंदर दो चीजें लिखने वाला हूँ। पहला लिखूंगा मैं ए लिंक, ए देन LIN के ए लिंक, और मैं इजिकल टू से कलर दे दूंगा। अभी तक मेरी लिंक का कलर आपको ब्लू दिख रहा था, अब मैं यहाँ पे उससे करना चाहता हूँ ग्रे। सेव कर रहा हूँ। बॉडी में अपनी लिंक को एक नया कलर दे दिया है। अभी आपको सामने यहाँ पे वो सेमी कलर दिख रहा होगा। आप बोलोगे कि ये तो सेमी कलर है जो आपके पास पहले था, ब्लू कलर है, नीचे एक अंडरलाइन है। बट जैसे ही मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, इसका कलर ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और इसका कलर बन जा रहा है ग्रे कलर का। ए लिंक का मीनिंग हो रहा है एक्टिव लिंक। आपकी लिंक पे जैसे कोई क्लिक करेगा वो क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाए। तो मैं जैसे यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, ये एक्टिव लिंक ग्रे कलर का हो गया, मैं उस लिंक पे पहुंच गया हूँ। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज और बताता हूँ। एक और चीज लिखेंगे हम बॉडी के अंदर, स्पेस देते हैं, बॉडी के अंदर एक और चीज लिखते हैं हम, VLIN के वी लिंक इज इक्वल टू, और मैं अब यहां दे रहा हूं रेड। सो ए लिंक इज स्टैंड फॉर एक्टिव लिंक एंड वी लिंक इज स्टैंड फॉर विजिटेड लिंक। सेव कर रहा हूं। अभी आपको इसका कलर ग्रे दिख रहा है। मैं लिंक पे क्लिक कर रहा हूं और मैं उस पेज पे रिडायरेक्ट हो जाऊंगा। अब मैं वापस बैक आता हूं, एंड यस, यहाँ पे देखिए हमने उसके विजिटेड, जैसे ही उस लिंक पे कोई विजिट कर जाए उसका कलर रेड हो जाए, तो यहाँ का कलर रेड हो गया। सो बेसिकली हमने क्या किया, सबसे पहले हमने अपनी लिंक को एक्टिव लिंक का कलर दे दिया कि जैसे ही कोई लिंक पे क्लिक करे, जब तक वो लिंक एक्टिव है, उस पर फर्स्ट टाइम क्लिक हो तो कलर क्या हो जाए, ग्रे कलर आए। और जैसे ही वो लिंक एक बार विजिट हो गई, उसके बाद नेक्स्ट टाइम कोई भी उस लिंक पे जाए तो कलर क्या हो जाए, रेड। तो ये प्रॉपर्टी भी हम बॉडी के अंदर ऐड कर सकते हैं कि जैसे ही कोई यूजर हमारे लिंक पे क्लिक करे तो उस लिंक की पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज में क्या क्या चेंज आने चाहिए। कमेंट करके फॉन्ट टैग पे लिख रहा हूं। सो स्टार्ट करते हैं फॉन्ट टैग के बारे में। अब मुझे बेसिकली फॉन्ट टैग क्या काम आते हैं, तो फॉन्ट टैग हमारे फॉन्ट्स की जो भी हमने चीजें लिखी है, वेदर वो पैराग्राफ है, हॉरिजेंटल H1 के अंदर लिखा है, जो भी चीजें लिखी है उनकी पर्टिकुलर चीजों को चेंज करना, मतलब फॉन्ट, पर्टिकुलर फॉन्ट्स को बदलना, उनकी साइज, उनकी स्टाइल, उनकी शेप, उनका कलर, हमें कुछ भी चेंज करना हो तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ता है फॉन्ट टैग का। सो चलो लेट स्टार्ट करते हैं। हम पहले एक पैराग्राफ टैग बना लेते हैं, पी टैग स्टार्ट, पी टैग क्लोज। अब हम यहाँ पे पी के बाद एक नया टैग ओपन करेंगे और वो होगा फॉन्ट टैग। सो फॉन्ट टैग स्टार्ट, फॉन्ट टैग क्लोज, एंड अब यहाँ पे मैं जो भी चीजें लिखूंगा,
जैसे कि भाई मैं पहले फॉन्ट को साइज दे रहा हूँ, साइज इज इक्वल टू 3 की साइज दे रहा हूँ मैं उसे। आप जो भी चीज़ें इज इक्वल टू बाद लिखे उन्हें डबल कोट्स के अंदर कर दें। फिर स्पेस करके हम दे रहे हैं कलर, फॉन्ट का कलर। अभी तक मैंने अपने हर फॉन्ट का कलर येलो रखा था, आपको ऊपर या दिख रहा होगा मैंने टेक्स्ट में येलो किया था, तो मेरे फॉन्ट में सब कुछ येलो दिखता था, जो भी मैं लिख रहा था फॉन्ट कलर्स में येलो आता। पर यहाँ पे मैं उसे चेंज करूंगा, यहाँ मैं उसे कर दूंगा ग्रे, कॉमा, सॉरी कॉमा नहीं, एंड अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे फॉन्ट फेस भी यूज कर सकता हूँ। फॉन्ट फेस से क्या होगा कि भाई वो अलग अलग फॉन्ट फेस में है, जैसे हमारा टाइम्स न्यू रोमन है, हमारे पास वरंडा है, ऐसे अलग अलग बहुत सारे फॉन्ट स्टाइल्स हमारे पास फॉन्ट फेस अवेलेबल है, आप उनमें से कोई भी यूज कर सकते हो। मैं अभी यहाँ पे ले रहा हूँ फॉन्ट फेस और मैं एरियल फॉन्ट फेस लूंगा। सो फॉन्ट फेस इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे मैं ले लूंगा ARIAL, एंड यहाँ पे मैं लिख रहा हूं दिस इज फॉन्ट टैग। सेव कर रहा हूं, ब्राउजर में से रन करते हैं। सो आपको दिख रहा होगा दिस इज फॉन्ट टैग लिखा हुआ आ गया, इसकी साइज 3 है, इसका कलर ऑटोमेटिकली ग्रे हो गया, और आपको बाकी सारे टैग से ये टैग थोड़ा अलग दिख रहा होगा क्योंकि हमने इसको फॉन्ट फेस दे दिया है एरियल नाम का। अब अगर मैं यहाँ से इसकी साइज में कुछ चेंज करना चाहूँ, मे बी मैं ट्राई करता हूँ 5 की साइज अगर यहाँ हो जाती है अवेलेबल तो हमारे पास देखिए ऑटोमेटिक जैसे मैंने 5 किया, यहाँ पे फॉन्ट की साइज पहले वाले फॉन्ट से थोड़ी सी बड़ी हो गई। सो बेसिकली फॉन्ट टैग के थ्रू मैं अपने फॉन्ट्स की शेप साइज को चेंजेस करके उनको इजीली यूज कर सकता हूँ। हम चाहे तो इसे और बड़ा भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे इस फॉन्ट साइज 16 करके देखते हैं। सो आपको विजिबल है कि आप जैसे ही फॉन्ट की साइज चेंज करेंगे ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे शो हो जाएगा फॉन्ट साइज किस तरह से चेंज हो रही है। सो बेसिकली अब कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जिन्हें हम यूज कर सकते हैं, जिसके थ्रू हमारा वेब पेज और बढ़िया दिखे, उसकी डिजाइन और अच्छी दिखे। जैसे कि अगर हमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स करने हैं, मैं पहले कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स के नाम लिखना चाहता हूँ जो आप देख लें। मैं कमेंट लिख रहा हूँ, कमेंट करके यहाँ स्पेशल कैरेक्टर लिख रहा हूँ। अब जैसे हमें अगर यूज करना है लेस देन सिंबल, ग्रेटर देन सिंबल, लेस देन सिंबल, एंड परसेंट, अदर देन अगर हमें कॉपीराइट का सिंबल बनाना है तो इन सब के लिए कुछ स्पेशल सिंबल होते हैं। जैसे एंड अगर आप यूज करेंगे एंड परसेंट LT, एंड परसेंट LT इज फॉर लेस देन एंड परसेंट GT इज फॉर ग्रेटर देन, और अगर मुझे एंड परसेंट चाहिए तो मैं AMP लिखूंगा तो वो मुझे एंड परसेंट का सिंबल दे देगा। तो ऐसे काफी सारे सिंबल्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं बेसिकली हमारे टैग्स को और भी बढ़िया बनाने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमें एग्जांपल ले लेते हैं एक, मैं यहाँ पे एक नया पैराग्राफ दे देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ स्पेशल कैरेक्टर, एंटर करते हैं, एंड यहाँ पे अब मैं डाल रहा हूँ, मैं लिखता हूँ 5, से सेव करते हैं, ब्राउजर में रन के देख लेते हैं। सो आपको दिखेगा 5 इज लेस देन 10, देखिए स्पेशल कैरेक्टर लिखा दिख रहा है, उसके नीचे आपको वो सिंबल्स के साथ मिल जाएगा। मैंने यहाँ सिंबल यूज नहीं किया, मैंने यहाँ एंड परसेंट LT यूज किया और ब्राउजर में मुझे वो उसका सिंबल शो हो गया। सेम इस तरह से आप बाकी सारी चीज़ों को भी यूज कर सकते हैं। और भी बहुत सारे सिंबल होते हैं जिनका चार्ट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, तो आप वहां से उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। प्लस ये जो मैंने पूरा कोड किया है यहाँ पे, ये सारे कोड्स भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आप इजीली से एक्सेस कर पाए और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इन्हें देख के उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल टेक वन स्पॉट। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।